पहला सवाल है, भारत के निर्यात की वस्तु क्या है। इस वीडियो में इकोनॉमिक्स के आपको टॉप 50 क्वेश्चन मिलेंगे जो लगभग सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका राइट आंसर है चाय। आपको सही जवाब मिल गया। अगला सवाल देखिए, बातें बाद में करेंगे। हाल ही में निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक तीव्र वृद्धि हुई है। सही जवाब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी कौन है। जवाब आपको वैदेही मिश्रा बताएंगी। सुनिए, अगर आपको पता है तो कमेंट में लिखिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी WTO। WTO सही जवाब है। अगला सवाल देखिए फटाफट। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ। इसका राइट आंसर है मार्च 1950 में। मार्च 1950 यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है और फिर आगे पूछा जा सकता है। जवाब सुनिए। इसका राइट आंसर है 2015 में। आपको पता है भाजपा के गवर्नमेंट आने के बाद इस आयोग का गठन हुआ। अगला सवाल, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। जवाब सुनिए। इसका राइट आंसर है 1 अप्रैल 1951 से। 1 अप्रैल 1951 से। चलिए अगला सवाल, आर्थिक नियोजन निम्नलिखित में से किसका विषय है। जवाब सुनिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी समवर्ती सूची का। समवर्ती सूची का। अगला सवाल, भारत में योजना की अवधारणा कब स्वीकार की गई। सही जवाब वैदेही मिश्रा बताएंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 1950 ईस्वी में। 1950। चलिए अगला सवाल, भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया। सर्विस टैक्स। इसका राइट आंसर 1994 से 95। अगला सवाल फटाफट देखिए, केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद निम्नलिखित में से क्या है। इसका राइट आंसर है केंद्रीय आयोजना। अगला सवाल देखिए, बहुत ज़रूरी है, शून्य आधारित तकनीकी किस देश की देन मानी जाती है। जवाब सुनिए। इसका राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए अगला सवाल देख लीजिए, भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है कब से होता है, ये आपको वैदेही मिश्रा बताएंगी। इजी है, कमेंट में लिखिए जवाब। इसका राइट आंसर 1 अप्रैल। 1 अप्रैल से आपको पता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, देश में राष्ट्रीय नई सड़क नीति कब बनाई गई है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको जवाब पता है तो कमेंट में लिखिए, अन्यथा सुनिए। इसका राइट आंसर है 1997 ईस्वी। चलिए अगला सवाल फटाफट देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए जवाब सुन लीजिए वैदेही मिश्रा से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1,04,75 किलोमीटर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कौन सी राष्ट्रीय राजमार्ग नागपुर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। आपको ये बहुत इजी सवाल लगता होगा, जवाब कमेंट में लिख दीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी NH7। नेशनल हाईवे 7 सही जवाब। अगला सवाल देखते हैं। राज्यों में सड़क मार्ग की लंबाई प्रथम स्थान किसका है। कौन सी सड़क सबसे लंबी है। चलिए जवाब सुनिए। इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। इसका राइट आंसर 1853 ईस्वी। 1853 सही जवाब। अगला सवाल देखते हैं। भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन किस राज्य में होता है। सबसे अधिक दाल बताइए वैदेही मिश्रा। इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक दाल पैदा की जाती है। चलिए अगला सवाल, भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन कौन सा है। इसका राइट आंसर है नहरें। नहर से सिंचाई होती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत में कृषि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है। चलिए जवाब। इसका राइट आंसर है 1/3। अगला सवाल फटाफट, भारत में ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन सा प्रमुख कच्चा पदार्थ है। इसका राइट आंसर है कोयला। चलिए अगला सवाल देखते हैं फटाफट, भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है। कौन सा राज्य है बताइए। इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु सही जवाब। अगला सवाल फटाफट देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश कौन सा है। ये बहुत आसान और ज़रूरी है। जवाब। इसका राइट आंसर है सऊदी अरब। सऊदी अरब। चलिए अगला सवाल, रावत भाटा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ अवस्थित है। ये ज़रूरी क्वेश्चन। इसका राइट आंसर है राजस्थान। चलिए अगला सवाल, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जवाब सुनिए। इसका राइट आंसर 1948 ईस्वी में। अगला सवाल देखते हैं। पवन ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र में विश्व का अग्रणी देश कौन है। ये जवाब वैदेही मिश्रा। इसका राइट आंसर है चीन।
वैदेही मिश्रा से आपने जवाब सुना। अगला सवाल देखते हैं, भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था, कहाँ पर प्रारंभ किया? इसका राइट आंसर है डिगबोई में। चलिए अगला सवाल देखते हैं, पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? जवाब बताइए। इसका राइट आंसर है कोयला क्षेत्रों से। चलिए अगला सवाल देखते हैं, झारखंड में कोयले की खानें स्थित हैं। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, जवाब आपको वैदेही मिश्रा बता रही हैं। इसका राइट आंसर है झरिया में। चलिए झरिया में। अगला सवाल देखते हैं, जिप्सम प्रचुर मात्रा में कहाँ उपलब्ध है? जवाब बताइए। इसका राइट आंसर है राजस्थान में। चलिए अगला सवाल, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? इसका राइट आंसर है मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला सवाल देखते हैं फटाफट, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है? इसका राइट आंसर है विकासशील राष्ट्र के रूप में। अगला सवाल, भारत में अधिकतर बेरोजगारी है? आपको बता दें, भारत की बेरोजगारी संरचनात्मक है। अगला सवाल, भारत में किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? उड़ीसा में। ओडिशा में। चलिए अगला सवाल, किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? गोवा में। भारत में राष्ट्रीय आय का आंकलन सबसे पहले किसने किया? जवाब बताइए। दादा भाई नौरोजी ने। भारत में कितने प्रतिशत लोग आयकर देते हैं? 3%। अगला सवाल, राष्ट्रीय आय के मापन की विधि निम्नलिखित में से नहीं इसका है? राइट आंसर निवेश विधि। अगला सवाल देखते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्य ह्रास इज इक्वल टू? निवर राष्ट्रीय उत्पाद। अगला सवाल, भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? सेवा क्षेत्र। अगला सवाल, ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? जवाब बताइए। इसका राइट आंसर दादा भाई नौरोजी। भारतीय आय में विनिर्माण क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान है। अगला सवाल देखिए, मुद्रास्फीति से कौन लाभान्वित होता है? जवाब वैदेही मिश्रा से जानेंगे। इसका राइट आंसर है ऋणी। चलिए अगला सवाल देखते हैं, भारत की विधि ग्राह्य मुद्रा कौन सी है, यानी लीगल पैसा कौन सा चलता है? इसका राइट आंसर है रुपया। आपको पता है, इजी क्वेश्चन। अगला सवाल, कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? ये भी इजी है, लिखिए कमेंट में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला सवाल देख लेते हैं इसके बाद। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा बैंक है? भारतीय रिजर्व बैंक। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? ये भी आपको पता है, जवाब सुन लीजिए। ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, भारतीय स्टेट बैंक से जुड़े सहयोगी बैंकों की संख्या कितनी? ऑप्शन ए 5। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल बहुत इजी है, भारत की प्रथम खनिज नीति कब घोषित हुई थी? जवाब आपको वैदेही मिश्रा बता रही हैं, सुनिए। इसका राइट आंसर 1951 में। चलिए अगला सवाल देखते हैं, भारत किसका आयात नहीं करता है? कमेंट में जवाब लिख दीजिए। अभी इसका जवाब आपको हम बताएंगे। इसका जवाब है लौह अयस्क। इकोनॉमिक्स के ये टॉप 50 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। आप किस सब्जेक्ट का जीके जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। हम आपके कमेंट के आधार पर वीडियो प्रोवाइड करवाते हैं। तो कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट में लिखिए। सीखते रहें, सिखाते रहें और जुड़े रहें आरजेएम शिक्षा के साथ। धन्यवाद।